सत्ता में बने रहने की ललक ऐसी होती है कि दिग्गज से दिग्गज नेता भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाता है। चाहे ज्योतिषियों के कहे अनुसार हर राजनीतिक कदम उठाने की बात हो, चाहे हर उस मिथक का आंख मूंदकर अनुसरण करना हो, देश के बड़े बड़े नेता ऐसा करते हुए नजर आते हैं। यूपी में एक मिथक चुनाव के समय खासी चर्चा में रहता है कि प्रदेश के नोएडा जिले में कोई भी मुख्यमंत्री यहां का दौरा नहीं करता, क्योंकि जिसने भी किया वो वापस सत्ता में काबिज नहीं हुआ। इस अंधविश्वास के चलते 2017 तक यानी 29 सालों में सिर्फ मायावती ही नोएडा गई थी। वो 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आई और 2012 में चुनाव हार गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए, वहां गए तो हेलीकॉप्टर से नीचे भी नहीं उतरे। दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और बता दिया कि भले ही वो पूजा पाठ करते हों, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। इसके बाद वो कई बार नोएडा आए। 2022 का चुनाव जीतकर दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस मिथक को उन्होंने तोड़ दिया। बहरहाल, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने हैं, तो आइए आपको बताते हैं दोनों प्रदेशों के ऐसे ही मिथक गढ़ने वाले दो जिलों के बारे में। पहली बात मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। लगभग हर जिले का दौरा सीएम कर रहे हैं, लेकिन एक जिला ऐसा है जो अपने मुख्यमंत्रियों का चेहरा देखने के लिए तरस जाता है, और कारण है वही, जो भी यहां आया उसने वापस सत्ता न पाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला मुख्यालय को लेकर यह मिथक मशहूर है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अशोकनगर मुख्यालय आता है तो उसे सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ती है। कई पूर्व सीएम हैं जिनके अशोकनगर मुख्यालय आने के बाद कुर्सी गई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में करीब 18 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान यहां कभी नहीं गए। अब आइए आपको बताते हैं कि शिवराज चौहान क्यों इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं। 1975 में जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री रहते हुए अशोकनगर आए, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 1977 में श्यामचरण शुक्ला लोकार्पण कार्यक्रम के लिए अशोकनगर पहुंचे थे। 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन यहां लग गया और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी। 1985 में अर्जुन सिंह बतौर सीएम अशोकनगर दौरे पर आए थे और सीएम पद से हटकर पंजाब के गवर्नर इसके बाद वो बना दिए गए। 1988 में मोतीलाल वोरा रेलवे ब्रिज का लोकार्पण करने के लिए अशोकनगर पहुंचे थे, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। और 1992 में सुंदरलाल पटवा अशोकनगर मुख्यालय पहुंचे थे। राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद 2001 में प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह यहां आए और 2003 में दिग्विजय सिंह को कुर्सी गंवानी पड़ी। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को लगभग 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अशोकनगर मुख्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। जब अशोकनगर शहर के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के लोकार्पण में आना था, तब किन्हीं कारणों से उनका दौरा निरस्त कर दिया गया था। वहीं जब शहर के नए कृषि उपज मंडी का लोकार्पण करना था, तब भी वो शहर नहीं आए, बल्कि 25 किलोमीटर दूर राजपुर से उन्होंने लोकार्पण किया। दिलचस्प ये भी है कि मुख्यमंत्री न रहते हुए वो अशोकनगर पहुंचे थे। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर मुख्यालय आए थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उसके बाद चौथी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। यानी कि शिवराज इस मिथक को गंभीरता से ले रहे हैं ताकि किसी भी हाल में सत्ता ना छूटे। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा नगर पालिका भी इस मिथक का शिकार है। यहाँ के बारे में भी प्रचलित है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ आए वो दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और इसके तहत प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जिले की अन्य सीटों तक पहुंचते हैं, लेकिन अकलतरा का कार्यक्रम अब तक उनका नहीं बना। ऐसे में हर किसी की नजर इसी पर लगी हुई है कि सीएम अकलतरा मुख्यालय आएंगे या नहीं। आइए यहां का दौरा करने वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं। 1958 में
अविभाजित मध्य प्रदेश के सीएम कैलाशनाथ काटजू यहाँ आए थे, लेकिन दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इसके बाद 1973 में मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ आए, लेकिन वो भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके। और फिर 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने यहाँ का दौरा किया था, और ना तो वो मुख्यमंत्री बने और ना ही कांग्रेस की सरकार आई। मुख्यमंत्री जोगी से पहले मुख्यमंत्रियों ने 29 साल तक यहाँ का परहेज किया, जैसे पंडित श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह यहाँ नहीं आए। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए, और 2018 चुनाव में अकलतरा से लगी तरौद चौक पहुंचे, लेकिन उसके बाद भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। यही वजह है कि स्थानीय नेता भी मुख्यमंत्रियों को यहाँ नहीं आने को लेकर आगाह करते हैं, कहते हैं कि मत आइए। कैलाशनाथ काटजू 1957 में दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसी दौरान वो ट्रेन से रायगढ़ जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकलतरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में उनका स्वागत किया। वो चाय पीने के लिए नीचे उतरे और फिर रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। अगला विधानसभा चुनाव वो मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए। तो इस मिथक के चक्कर में मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के जिले के दौरे से परहेज करते हैं। लेकिन क्या ये कदम सही है? क्या कोई मुख्यमंत्री इन मिथकों को तोड़ेगा? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।